नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, इस चैनल पे हम नॉर्मली वीडियोस बनाते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस, किस तरह से आप कम इन्वेस्टमेंट करके अधिक पैसा कमा सकते हैं। नॉर्मली इन्हीं विषयों पे हम वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करने पे आपको कुछ मॉनेटरी या फिर कुछ पैसा आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो लाइफ है काफी बेहतर हो सकती है। एटलीस्ट आप कुछ सेव कर पाएंगे। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। आज के टाइम में जो मेजर एक्सपेंस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पे होता है, तो जो एक मेजर एक्सपेंस है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा अगर हम सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं। एटलीस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको काफी हद तक हम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। चाहे घर में या ऑफिस में कहीं भी अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत से लोग इस बात के लिए एग्री करेंगे कि सोलर सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम काफी बेनिफिशियल होते हैं। कॉस्ट कटिंग या फिर सेविंग पर्पज से इनको जरूर ही लगवाना चाहिए। सोलर सिस्टम फाइनेंशियली भी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, साइड बाय साइड ये काफी इको फ्रेंडली भी होता है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कितना फाइनेंशियली हमें बेनिफिट मिलता है अगर हम सोलर एनर्जी या सोलर सिस्टम को अपने घर में या ऑफिस में इंस्टॉल करवाते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सोलर सिस्टम में आप अपना पैसा इन्वेस्ट ना करके अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, प्लीज इस वीडियो में बने रहें। कंपैरेटिवली अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ सोलर सिस्टम तो कौन सा आपका डिसीजन बेस्ट रहेगा, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हो सकता है और भी आपके मन में प्रश्न हो कि कौन सी कंपनी का सोलर पैनल लगवाना चाहिए, कौन सा ज्यादा बेनिफिट देता है, तो इसी विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। अगर हम सोलर पैनल नहीं लगवाते तो बिजली का बिल कितना आता है, कितनी कॉस्टिंग होती है, इसी पे भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सोलर पैनल या सोलर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो मेजरली सोलर पैनल या सोलर सिस्टम दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, जैसे कि नाम से ही लग रहा है ये ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है। इसका मतलब ये आपके घर में जो ग्रिड या जो कनेक्शन आ रहा है उससे ये कनेक्टेड रहता है। दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आ रहा है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। जो भी आप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं वो आप अपने प्राइवेट यूज के लिए अपनी प्रॉपर्टी पर लगा सकते हैं। इसमें बैटरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। जो दिन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो तो आप यूज कर पाएंगे, साथ ही साथ बैटरी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस प्रोड्यूस होगी वो आपकी बैटरी में सेव हो जाएगी। रात्रि के समय में जब सूरज नहीं होगा तो उस समय पे आप इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर पाएंगे। बैटरी में जो इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी उसको आप यूज कर पाएंगे। लेकिन जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जो सिस्टम होता है इसमें ग्रिड से कनेक्टेड होता है, इसमें बैटरी की जरूरत नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी लाइन, जो पावर लाइन आती है उसी से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसी को लोग यूज करते हैं। इसमें जो ग्रिड होता है वही बैटरी का रोल प्ले करता है। दिन में जब सूरज रहता है तो आपके इलेक्ट्रिक पैनल्स दिन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और रात्रि के समय जो ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको यूज कर पाते हैं। उसी से सारे सिस्टम चलते हैं। जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होगी वो ग्रिड से रात्रि के समय वापस आएगी। इसको भी घरों में यूज किया जा सकता है, ऑफिस में यूज किया जा सकता है। इसको मॉनिटर करने के लिए जो आपका रेगुलर मीटर होता है उसको चेंज करके नेट इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा दिया जाता है, ताकि इसको इजिली मॉनिटर किया जा सके। जो भी आपका एक्सेस कंजप्शन होगा उसी के लिए आपका बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होगा, वही बिल आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं और कम करते हैं तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है काफी कम आएगा, और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव के जो रूल होते हैं हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। कोई स्टेट रिफंड दे देता है, कुछ स्टेट्स रिफंड नहीं देते हैं। कहीं पे नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। हर स्टेट में जो सिस्टम है वो अलग अलग है, तो अपने स्टेट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि कौन सा सिस्टम हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा सिस्टम हमें लगवाना चाहिए। और आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी आती है, फ्रिक्वेंटली पावर कट नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बैटरी भी लगवानी पड़ेगी, वो एक्सपेंस आपका और एडिशनल होगा। जो रिमोट एरियाज है या विलेज एरियाज जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती ही नहीं है, उन एरियाज के लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम काफी अच्छे रहेंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पूरे दिन रहती नहीं है तो निश्चित तौर पे ऐसे एरियाज में ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए। सोलर पैनल सिस्टम जो आते हैं वो किलोवाट्स में आते हैं। आपने सुना होगा 2 किलोवाट, 10 किलोवाट, 5 किलोवाट। अब प्रश्न आता है कि
आपको कितने किलोवाट का पैनल सिस्टम लगवाना, सोलर पैनल सिस्टम लगवाना चाहिए। ऑन एवरेज बात करें तो जो 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होता है वो डेली का अराउंड 4 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब ये नहीं है कि सब दिन सेम होगा, जिस दिन सूरज की रोशनी अच्छी होगी उस दिन ऑन एवरेज 4, और जिस दिन थोड़ा क्लाउडी होगा हो सकता है उस दिन थोड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। लाइक ऑन एवरेज 4 है तो क्लाउडी एरियाज में 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ये हम डे टू डे बेसिस की बात कर रहे हैं। तो गर्मियों में अच्छी अराउंड 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा सिस्टम, लेकिन हो सकता है सर्दियों में क्योंकि सूरज जल्दी छिप जाता है तो जो यूनिट्स की प्रोडक्शन हो वो थोड़ी कम हो, या क्लाउडी डेज में भी हो सकता है कि प्रोडक्शन है 2 या 3 यूनिट्स ही हो। अगर हम ऑन एवरेज की बात करें तो 1 किलोवाट करीब करीब 1400 यूनिट साल के प्रोड्यूस करता है ऑन एवरेज। अब आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल से आपकी एनुअल जो रिक्वायरमेंट है वो चेक करनी है। अगर मंथली यूनिट कंजप्शन को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि हर मंथ में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन होती है वो डिफरेंट होती है। तो ऑन एवरेज एक साल में कितनी यूनिट आपने कंज्यूम की उसको ही आप कंसीडर करें। आपको 12 महीने की ही रिक्वायरमेंट देखनी है कि 12 महीने में आपने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की। सपोज आपका एनुअल जो कंजप्शन है वो 5000 यूनिट का है, तो 5000 को आपको 1400 से डिवाइड करना है, यानी कि 4 किलोवाट का जो सिस्टम है आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इस तरीके से आप भी जो आपके एनुअल यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं उसको 1400 से डिवाइड करके कितने किलोवाट का आपको सोलर पैनल चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कितना खर्चा होगा, जो कॉस्टिंग आएगी इसमें कितनी आएगी, और इसका जो बेनिफिट होगा कितना बेनिफिट होगा, और जो डिसीजन है क्या वाकई में सही होगा या गलत होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक वेल नोन ब्रांड की बात करें तो लुमिनस का 5 किलोवाट का सोलर पैनल अगर आप लगवाते हैं तो आपको करीब करीब 3.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। जैसे कि आपको पहले ही हमने बताया था कि 1 किलोवाट से करीब करीब 1400 यूनिट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर हम साल की बात करें तो साल में आपका 7000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा। इंडिया के अंदर हर स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट है उसके रेट्स अलग अलग हैं, कहीं 7 रुपए यूनिट है, कहीं 10 रुपए यूनिट है। कॉमर्शियल की बात करें तो 12 से 15 रुपए के बीच में पर यूनिट पड़ता है। चलिए हम एवरेज ले लेते हैं कि 8 रुपए पर यूनिट रेट मिलता है। अगर हम ऑन एवरेज 8 रुपए पर यूनिट भी लेके चलें तो एक साल में आपकी जो सेविंग हो जाएगी 56,000 रुपीज। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि 16% का रिटर्न आपको मिला है, जो कि एफडी और म्यूचुअल फंड से भी कहीं ज्यादा है एंड गारंटेड है। म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न करीब करीब 16% का फिक्स रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह करीब करीब 7 साल में आप जो 3.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे उसको आप पूरी तरह वसूल कर लेंगे। चलिए एक सेम एग्जांपल लेके चलते हैं 10 किलोवाट का सोलर पैनल, जिसकी कॉस्टिंग होती है करीब करीब 5.5 से 6.25 लाख रुपए। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो करीब करीब एनुअली 14,000 यूनिट ये प्रोड्यूस करेगा। अगर हम 8 रुपए पर यूनिट भी लेके चले तो करीब करीब 1,12,000 का रिटर्न एक साल में ये देगा, जो कि क्लोज टू 20% रिटर्न। कोई म्यूचुअल फंड या कोई इक्विटी ऐसे नहीं होगा जो आपको 20% का फिक्स रिटर्न दे। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में सिर्फ आपको 10 से 15% का ही रिटर्न मिलता है, वो भी गारंटेड नहीं होता। इस केस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 5 साल में ही रिकवर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 1,12,000 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो करीब करीब 5,60,000 रुपए बनता है। तो इस तरह से आप 5 साल में ही अपना सारा पैसा रिकवर कर लेंगे। जो आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की 5 साल में इसकी जो कॉस्ट है आपने रिकवर कर ली, और अगले 20 साल तक फ्री में इलेक्ट्रिसिटी इंजॉय करेंगे। कि एक बार जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दी तो इसकी जो लाइफ होती है वो 25 साल से भी ज्यादा होती है। तो 5 साल में आपने जितना पैसा लगाया था सारा रिकवर कर लिया, और अगले 20 साल तक फ्री में इलेक्ट्रिसिटी को आप इंजॉय करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो अगले 25 साल के लिए आप निश्चिंत हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने 5 साल में अपना जो पैसा था सारा रिकवर कर लिया। इसके बाद जो भी आप सेविंग करेंगे उसको आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आने वाले कुछ समय में जो आप म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे वो भी काफी ह्यूज बन जाएगा। लेकिन आप सोलर पैनल नहीं लगवाते हैं और रेगुलर बेसिस पे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो उस केस में आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, आपको जो रिटर्न है वो रिटर्न भी नहीं मिलेगा, और हमेशा ही आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करते रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का जो रेट है वो आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में डबल से भी ज्यादा हो गया है। आने वाले 10-15 सालों में भी इसका रेट डबल ही होगा। अभी हमने जो 8 रुपए एवरेज लिया, हो सकता है कुछ साल बाद वो 15 या 20 रुपए तक पहुंच जाए। अब प्रश्न आता है कौन सी कंपनी का सोलर सिस्टम लगवाया जाए। अभी जो इन्वेस्टमेंट है काफी लंबे समय के लिए होता है, करीब करीब 25 साल। अब जो इन्वेस्टमेंट है 25 साल से भी ज्यादा के लिए है, तो जो भी डिसीजन लेना चाहिए हमें सोच समझ के ही लेना चाहिए। किसी भी स्टार्टअप या न्यू कंपनी के सोलर पैनल की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए जो मार्केट में
वेल नोन ब्रांड है उन्हीं पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता अगर हम किसी स्टार्टअप या किसी न्यू कंपनी के सोलर पैनल परचेज करते हैं तो आज से कुछ साल बाद वो कंपनी कहाँ होगी, मार्केट में स्टैंड करेगी भी या नहीं। तो इसलिए जो वेल नोन ब्रांड्स हैं, जो मार्केट में स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं जो सोलर सिस्टम को सेल एंड परचेज करते हैं, उन्हीं पे हमें भरोसा दिखाना चाहिए। यहाँ पे हम आपको सजेस्ट करेंगे ल्यूमिनस, क्योंकि ल्यूमिनस काफी वेल नोन ब्रांड है, सोलर पैनल में या सिस्टम्स काफी लंबे समय से प्रोड्यूस कर रही है, काफी लंबे समय से मार्केट में है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा आप खुद से भी अपनी रिसर्च जरूर करें, अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च के बाद ही कोई आप डिसीजन लें।